Hello student, today we will discuss about molecular orbital theory. In previous session we have discussed about bond parameter, bond length, bond angle. ठीक है, पहला लेक्चर था bond angle, देन दूसरा था bond length एंड तीसरा bond energy. ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का. इसमें से जनरली कैसे क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है और मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, इतना जनरली क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो पहले देखते हैं सालिएंट फीचर्स of the MOT. क्या है? Just as an electron of any atom present in various atomic orbital, electrons of the molecules are present in molecular orbital. ठीक है, जैसे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है. सिमिलरली मॉलिक्यूल में क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री. जैसे एटम को लेके मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, एटम कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूल. सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ प्रॉपर एनर्जी हैविंग प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, सॉरी प्रॉपर नहीं, नियरली इक्वल एनर्जी एंड हमारा प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंस टू गिव एटॉमिक ऑर्बिटल having same energy or nearly equal energy and have proper symmetry combines to give molecular orbital. And as in atom, electron are present in atomic orbital and similarly हमारा molecule में electron present in molecular orbital. Last one, an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus. atomic orbital का क्या है, atom का एक ही nucleus है, तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस. व्हाइल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई. ठीक है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया होगा, जितना एटॉम मिला होगा, ठीक है, सबका न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करेगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इट्स मोनोसेंट्रिक, व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, पॉलीसेंट्रिक. ठीक है, तो सालिएंट फीचर याद रहेगा. जैसे हमारा एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, सिमिलरली मॉलिक्यूल में हमारा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, एटॉमिक और जैसे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल देता है, सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इन एटम इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, व्हाइल इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई. इसीलिए एटम क्या है हमारा मोनोसेंट्रिक, व्हाइल हमारा मॉलिक्यूल है polycentric. Next, the number of molecular orbital is formed कितना होगा, इज इक्वल्स टू द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ तो मोलिकुलर ऑर्बिटल हुई 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा. ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारा फॉर्म होगा. ठीक है, नेक्स्ट, when 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म, उसमें से एक को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, पहले सालिएंट फीचर समझो, फिर हम डायग्राम जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो एनर्जी डायग्राम होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे. ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है. देखो क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या था, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस. मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है. ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू गिव 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल. वन होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड अदर होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, ऐसे होता है. एक हायर एनर्जी होगा, जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो हायर एनर्जी होगा एंड जो बॉन्डिंग होता है वो हमारा लोअर एनर्जी होगा. ठीक है, मान लो क्या है, मान लो इसके पास 10 है, इसके पास 10 है. ठीक है, मान लो 10 किलो कैलोरी एनर्जी है. ठीक है, टोटल कितना है, 10 में 10 अगर ऐड करेंगे 20 किलो कैलोरी एनर्जी है. ठीक है, तो ये दोनों का मिलके भी वही 20 किलो कैलोरी एनर्जी होगा, लेकिन अगर इसका 5 किलो कैलोरी होगा, इसका 15 होगा. ठीक है, ये सेम नहीं होगा. ठीक है, ये दोनों का सेम था, लेकिन जब ये कंबाइन होगा, कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे तो एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होगा एंड बॉन्डिंग का एनर्जी लेस होगा. ठीक है, the bonding molecular orbital has lower energy, hence greater stability than the corresponding anti-molecular molecular orbital. ठीक है, anti bonding molecular orbital हमें पता है एनर्जी जितना ज्यादा होगा क्या होगा, स्टेबिलिटी उतना लेस होगा. तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में क्या है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है, बॉन्डिंग का लेस है, इसीलिए बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट,
द मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फिल अकॉर्डिंग टू, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल कर रहे थे क्या, अपोज प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल देते हैं वो कैसे देते हैं, उसको हम लाकू मेथड में बोलते हैं, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। According to wave mechanics, an atomic orbital can be expressed by wave function psi, a mathematical function. It is represent the amplitude of the electron wave, has no physical significance. However, psi square represent the probability density. That is, probability of finding electron in a unit volume around the nucleus. The wave functions are obtained from the solution of Schrödinger wave equation. For multi-electron system, it is very difficult to solve the Schrödinger wave equation with precision. Hence, the wave function of multi-electron system is obtained by a linear combination of atomic orbital method. ठीक है, ये ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ा होगा, वो हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए उसको सॉल्व करना विथ एक्यूरेसी वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड यूज करते हैं। बस इतना ध्यान से रखो, और यहाँ पे ये जो साई वाई वगैरह होता है ना, वो आपका इतना काम का नहीं है। ठीक है, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द टू वेव फंक्शन कंबाइन इन फेज। ठीक है, देयर क्रेस्ट लाइन अप टुगेदर हियर वेव एक्स एंड वेव वाई। ठीक है, टू गिव द रिजल्टेंट वेव जेड। ठीक, having a higher amplitude than both the combining wave. Similarly, consider an atom A having wave function psi A and psi B. ठीक है, consider an atom B having wave function psi B. तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, if both the wave function in same phase then the resultant wave function is bonding molecular orbital. मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा, सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या, टू वेव कंबाइन आउट ऑफ द फेज। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे कंबाइन आउट ऑफ द फेज, कैसे कंबाइन, देखो हमने वेव ऐसे देखा था, ऐसे देखा था। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव में क्या है, एक का क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये ट्रॉप है, एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट के साथ कंबाइन होगा, और एक का ट्रॉप दूसरे का ट्रॉप के साथ कंबाइन होगा, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इन दिस केस उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, उसमें से वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा था। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है हमारा, सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी, ऐसा था। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक का क्रॉस्ट दूसरे का ट्रॉप, और दूसरे का ट्रॉप एक का हमारा क्या होगा, वन एटम का ट्रॉप, वन एटम का वेव फंक्शन का ट्रॉप एंड वन एटम का वेव फंक्शन का क्रेस्ट, और इसका रिवर्स वाइस वर्सा। ठीक है, जब कंबाइन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वो कैसे होता है, देखो मान लो ए एटम का वेव फंक्शन साई ए, बी एटम का वेव फंक्शन साई बी, तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देगा, और ये क्या होगा, सी ए साई ए माइनस सी बी साई बी। ठीक है, तो बस इतना याद रखो। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देता है, और साई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, वहां पे एड होता है, एंड एंटी बॉन्डिंग में नेगेटिव होता है। बाकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो हायर क्लास में अगर कोई मास्टर करेगा वो तो तब समझेगा, क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल्स में। ठीक है, बोथ द ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए। The 1s orbital can combine with another 1s orbital but not with 2s orbital. ठीक है, because the energy of 2s orbital क्या है, हाई है। ठीक है, नियरली सेम नहीं है। Both the orbital must have the same symmetry about the molecular axis. Both the orbital must overlap to the minimum extent. Greater the extent of overlapping, sorry, both the क्या हुआ, maximum extent, क्योंकि greater the extent of overlapping, stronger the bond. ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल था, कंस्ट्रक्टिव से हमारा बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव से हमारा एंटी बॉन्डिंग, इतना याद रख लो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में ऐड होता है, डिस्ट्रक्टिव में माइनस होता है। ठीक है, देन हमारा कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, टू कंडीशन है। एक तो नियरली इक्वल एनर्जी होना चाहिए, जैसे 1s कंबाइन होगा, 1s 2s नहीं। ठीक है, सेकंड हमारा कंडीशन क्या है, लीनियर क्या था, सेकंड कंडीशन हमारा
जो प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है, कॉम्बाइन होने के लिए। एंड क्या है, मैक्सिमम जो ओवरलैपिंग होगा वो मैक्सिमम जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है, हमने डिस्कशन किया बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या है, कंस्ट्रक्टिव मतलब इन फेज, डिस्ट्रक्टिव मतलब आउट ऑफ द फेज, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा था, तो कंस्ट्रक्टिव क्या था, इन फेज, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज। व्हाइल दिस एंटी बॉन्डिंग क्या है, आउट ऑफ द फेज, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज लोअर एनर्जी, बॉन्डिंग का जगह लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी, and it is higher energy as compared to atomic orbital, so lesser stability. Electron density increases in between two nuclei along the internuclear axis, ठीक है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा एंटी बॉन्डिंग में along the internuclear। Then bonding molecular orbital are represented by sigma 1s, sigma 2p, ठीक है, pi 2py, pi 2pz, ठीक है। मैंने सिग्मा मतलब 1s जब कमेंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा ऐसे, ठीक है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिग्मा वगैरह का छोड़ो, रिप्रेजेंटेशन देखो। एंटी बॉन्डिंग को क्या हमारा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन वेव फंक्शन क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, CSIA प्लस CBSIB प्लस होगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग का क्या है, माइनस होगा, CSIA माइनस CSIB, सॉरी CSIA माइनस CBSIB। इट इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव। इट मे और मे नॉट हैव ए नोडल सरफेस, ठीक है। इट इज ऑलवेज ए नोडल सरफेस। नोडल क्या, नोड क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने डिस्कशन किया होगा। इट इज मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज लेस स्टेबल। एंटी बॉन्डिंग क्या, लेस स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ठीक है, समझ में आएगा। बॉन्डिंग क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन फेज, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं इन फेज में, ठीक है, उसका लेसर एनर्जी होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसीलिए हायर स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड हमारा एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, ज्यादा एनर्जी होता है इसलिए लेस स्टेबल होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्टार मार्क, इसको ऐसे सिंपली, ठीक है। देन शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा में 2 होता है, एक सिग्मा 1s, एक देखो हमारा क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 देगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा बॉन्ड मान लो, एक सिग्मा 1s, ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। देखो द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल combines in phase to give the sigma s molecular orbital that is cylindrical symmetry along with internuclear axis। तो हम शेप कैसे होगा, देखो मान लो सिग्मा s, सिग्मा 1s जो मिल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, तो इनका शेप देखो, ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा 1s, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके इन फेज, ये है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये था सिग्मा 1s, ये था सिग्मा 1s, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग देखते हैं, जब एंटी बॉन्डिंग कंबाइन करके आउट ऑफ फेज कंबाइन करेंगे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कंबाइन करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एज सीन प्रीवियस, देखो ये इन फेज कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आउट ऑफ फेज कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो ये आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन ये है, और ये जो देख रहे हो ये है नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है नोडल सरफेस। जब सिग्मा हमारा सिग्मा 1s जब कंबाइन करता है तो बॉन्डिंग में नोडल सरफेस नहीं है, बट एंटी बॉन्डिंग में नोडल सरफेस है। Then stabilization of bonding molecular orbital. In case of electron present in sigma 1s molecular orbital, both the nuclei repel each other, but electron density is situated in between the nuclei. So direction of attraction is opposite to the direction of nuclei. Hence, this leads to stabilization and bond formation takes place. Okay? क्या है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, क्या होगा? बोथ द न्यूक्लियर रिपेल करेंगे, बट देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस जब सिग्मा 1s, कहने का मतलब क्या है, सिग्मा 1s ये था सिग्मा, इसका 1s, ठीक है, इसका 1s, मान लो सिग्मा 1s सिग्मा 1s, ठीक है। ये दोनों जब कंबाइन होने आएंगे तो क्या होगा, दोनों का जो न्यूक्लियस होगा
मान लो ये ए एटम का, ये बी एटम, दोनों का जो न्यूक्लियस होगा उनके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन होगा। फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये दोनों का अट्रैक्शन होगा। So the direction of attraction is opposite to the direction of repulsion. Hence क्या होगा, attraction and repulsion दोनों का क्या होगा, ऑपोजिट में हो रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्योंकि अगर रिपल्सन हैवी हो जाता, ठीक है, रिपल्सन ग्रेटर हो जाता तो बॉन्ड फॉर्मेशन मुश्किल हो जाता। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन जितना ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए स्टेबलाइजेशन आ रहा है, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। देखो एस ऑर्बिटल इन फेज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बॉन्डिंग कैसे हमारा फॉर्म हो रहा है, देखो ये है रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, ये देखो रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस। तो देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा बैलेंस हो रहा है, तो इसलिए स्टेबलाइजेशन लीड्स टू स्टेबलाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ में आ गया? हाँ जी सर। देन एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, आपने बोला सर बॉन्डिंग में हमारा स्टेबल होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और एंटी बॉन्डिंग में स्टेबल नहीं होता है, एनर्जी ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है भाई, वो तो समझाओ, वही समझा रहा हूं। ठीक है, इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन of the nuclei as the electron density is not situated between the nuclei। यहां पर क्या था, देखो ध्यान से देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहा था उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई था, इसीलिए अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ऑपोजिट में हो रहा था, तो कैंसिल आउट होकर वो लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में देखो एक न्यूट्रल सरफेस रहे, एक बीच में एक न्यूट्रल सरफेस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वो हमारा देखो एंटी बॉन्डिंग क्या है, द डायरेक्शन इज नॉट सेम द अपोजिट बिटवीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है जो इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हमारा मतलब इज नॉट सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो दिस लीड्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द बॉन्ड। देखो ये है हमारा रिपल्सन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, पर ये अट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन इन दिस केस दोनों ऑपोजिट में, ये रिपल्सन है ये अट्रैक्शन है, ऑपोजिट में है, बट इन दिस केस दोनों सेम, ये अट्रैक्शन है ये रिपल्सन है, दोनों सेम डायरेक्शन में, बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर नॉट सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग, बट इन केस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक है, यही डिफरेंस है, इसीलिए बॉन्डिंग में हमारा स्टेबलाइजेशन आ रहा है, पहले इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइजेशन आ रहा है। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भाई बॉन्डिंग स्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग स्टेबल नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसको मैंने एग्जांपल लेके 1s ऑर्बिटल का एग्जांपल लेके समझाया। बॉन्डिंग में समराइज कर लेते हैं, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, वो सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई, इसीलिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस का रिपल्सन एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, ऐसे हो रहा था, वो कैंसिल आउट होके हमारा क्या हो रहा था, स्टेबलाइजेशन हो रहा था, इसलिए बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा था। ठीक है, बस स्टेबलाइज कर रहा था ये ज्यादा। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नॉट सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई, इसीलिए जो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्सन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, बट इन केस ऑफ बॉन्डिंग में ऐसा था, एंटी बॉन्डिंग में ऐसा है, इसीलिए ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए इसका एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, हमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s देखा था, अब सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz देखते हैं। देखो
ये इन फेज कॉम्बिनेशन ऐसा सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे है, ये है, ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कॉम्बिनेशन, pz एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कॉम्बिनेशन along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, z एक्सिस, ठीक है, गिव्स सिग्मा 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। इन केस ऑफ सिग्मा स्टार स्ट्रक्चर देखो या इन केस ऑफ सिग्मा स्टार मतलब एंटीमोनी क्या, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, इसका शेप क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। सिमिलरली ये देखो इन फेज कॉम्बिनेशन सिग्मा 2px और सिग्मा 2pi, पाई और ये क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये देखो ये है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें और समझने वाला कुछ नहीं, ये आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, ये नोडल प्लेन आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन ऐसा फॉर्म हो रहा है, ये हमारा इन फेज कॉम्बिनेशन ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम के साथ। अब तक मैंने सारे बेसिक फंडामेंटल चीज, इसका सालिएंट फीचर्स, ठीक है, क्यू बॉन्डिंग, क्यू एंटी बॉन्डिंग, मतलब स्टेबिलिटी में डिफरेंस आता है, ठीक है, कब बॉन्डिंग कब एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होता है किस केस में, आउट ऑफ फेज इन फेज, स्ट्रोक शेप कैसा होता है एस का जब कंबाइन करते हैं, पीजेड जब कंबाइन करते हैं, पीएक्स पीवाई जब कंबाइन होते हैं उनका शेप क्या होता है, उसको डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम जहां से क्वेश्चन आता है जनरली वो डिस्कशन करेंगे, इसका बॉन्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।